की, भारत माता 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 की। धन्यवाद। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। અને હવે શંખનાદ। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांके विराति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय महात्मागण, सम्माननीय हमारे देश के बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष हैं, स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जिनका यहाँ बड़ा सुंदर आश्रम है और बड़ा आनंद हुआ। संत दर्श जी में पातक टरे। हमारे शास्त्रों ने कहा कि महात्मा का दर्शन हो तो पाप नष्ट हो जाते हैं। आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति के समय में इतने संतों का दर्शन अतिथि के रूप में हो, ये कितने आनंद की बात है। स्वयं बड़े अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, स्वदेश और विदेश में बड़ी कीर्ति है और जिन महापुरुष के शिष्य हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ईशानंद जी महाराज, उनका मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। मेरे 75वें वर्ष के उत्सव में जोधपुर में वो पधारे थे। समय समय पर हम मिलते भी रहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, बड़ा आनंद हुआ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन लभते तीर्थम साधु सद्य फलप्रदा। और उनके साथ में अन्य सब महापुरुष पधारे हैं, साध्वी माताएं आई हैं। सब लोगों ने मानो अपना ये यज्ञ सफल हो रहा है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि अतिथि बनकर स्वामी जी आए। जो सूचना देकर आता वो अतिथि नहीं होता, कहते हैं लोग ऐसा। अब मुख्य अतिथि आपने छाप दिया, 1000 आदमियों को पता है कि वो व्यक्ति आने वाला है, तो अतिथि रहा कहाँ? अतिथि तो मतलब जो बिना बताए आए। तो ऐसे अतिथि भगवान पधारे। आप सभी मेरे लिए भगवान ही हैं, क्योंकि मैं रोज कहता हूं कि प्रवचन मैंने किया नहीं, मैं केवल पुष्प चढ़ाता रहा नारायण के विराट स्वरूप पर। और 50 वर्ष से भी कुछ अधिक महीने हो गए। कुछ विशेष चर्चा आज करनी नहीं थी। तीसरे अध्याय पर हम लोग विचार कर रहे थे, लेकिन बहुत कम समय मिल पाया, या जो भी समय मिल पाया मैं इतनी द्रुत गति से उसे पूर्ण नहीं कर पाया। शास्त्र कभी पूर्ण होते नहीं, लेकिन इसमें
चलते चलते जो बात बहुत अच्छी लगी, अर्जुन ने कुछ कहा था, भगवान ने उत्तर दिया था, फिर अर्जुन बोला, और आप सबके मन की बात है वो, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। ये जितने लोग बैठे हैं सबका यही प्रश्न है, महाराज ये कौन ऐसा है जो हमसे पाप कराता है? अनिच्छनपि, इच्छा न होने पर भी, और पापम चरति पुरुषः, और मनुष्य पापाचरण करता है। बाद में पश्चाताप भले होता हो कुछ लोगों को, लेकिन अधिकांश इच्छा न होने पर भी भूल क्यों हो जाती है, ये आप मुझे बताएं। जैसे अर्जुन के नाम बार बार भगवान बदल बदल के देते हैं, वैसे अर्जुन भी सोचता है कि भगवान को नए संबोधन से पुकारें, तो यहां उन्होंने कहा वार्ष्णे, और इस नाम से पुकार के कहते हैं महाराज बलादिवे नियोजिता, जबरदस्ती कोई लगा देता है, वो है कौन? अगर बिल्कुल साधारण आदमी है तब तो वो जिसकी बात मैंने सुनाई थी आपको कि चोरी में पकड़ा गया और बाद में कह दिया कि महाराज तेन बिना तृणमपि न चलति, उस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जो चोरी मैंने की वो तो भगवान की इच्छा से की है। ऐसे कुछ मंद बुद्धि के लोग ईश्वर का आश्रय ले लेते, लेकिन वास्तविक बात क्या है इसका उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिः वैरिणम्। यदि किसी के प्रति आपका शत्रु भाव हो जाए तो आप बहुत सजग रहते हैं, वो कब आक्रमण कर देगा इस बात की चिंता आपके मन में बनी रहती है। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी पाप में प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, अगर वो अपना अंतर निरीक्षण करें तो उनको लगेगा कि उनकी किसी प्रसुप्त कामना के कारण ही वह दोष उनके भीतर प्रकट हुआ है। कामेश क्रोधेश, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। आप सबका अनुभव है, एक दूसरे को काम बताते हैं, जरा भी देर होती है फिर एकदम उखड़ जाते हैं। अगर मजदूर होता है तो उसको ज्यादा जोर से बोलते हैं, परिवार का स्वजन भी होता है तो कई बार कहते हैं કેટલી વાર થઈ ગઈ, હું તો કેટલી વખત તમને પકડું। ગઈકાલે મેં કહું ગુજરાતીમાં હું પ્રવચન કરીશ, પણ આજે મનમાં વિચાર આવે છે કે જે હિન્દી ભાષી છે કદાચ જે લોકો ન સમજી શકે, અને સત્સંગને વચમાં એક સંક્રામક રોગ છે નિદ્રા, અને જો નિદ્રા આવે તો પછી બીજા સત્સંગોને પણ આવી જાય। અને ગુજરાતી ભાષા પર સંપૂર્ણ મારો અધિકાર પણ નથી, પણ બોલું છું। અને આજે તો ગુજરાતીના શ્રેષ્ઠ વક્તા પરમ શ્રદ્ધેય સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી મહારાજ મારા બાજુમાં બેસી ગયા, વિરાજમાન છે, બેસી નથી ગયા, વિરાજમાન છે। સામાન્ય લોક બેસે છે, શ્રેષ્ઠ લોક વિરાજમાન થાય। ત્યારે મન વિચાર કર્યું કે ભાઈ અમેન્ડમેન્ટ તો આપણે ત્યાં સંવિધાનમાં પણ થાય છે, એટલે ગઈકાલે મેં કહ્યું કે મેં ગુજરાતીમાં બોલીશ, પણ આજે અમેન્ડમેન્ટ કરું છું અને હિન્દી ભાષામાં જ પ્રવચન કરીશ। બે ચાર લીટી या 2-3 મિનિટ એટલે બોલ્યો કે લોકોને લાગે કે સ્વામીજીને ગુજરાતી આવડે તો છે। ઘણી વખત એવું થાય છે કે મનુષ્યની ઈચ્છા નથી, પણ કોઈ જગ્યા નવી જગ્યા મારે જવું પડે, પ્રવચન કરની કોઈ વાત જ ન હોય ત્યાં, પણ એ ભાઈ કહે કે સ્વામીજી બહુ વિદ્વાન છે, બહુ શ્રેષ્ઠ વક્તા છે, અને શ્રોતા બધા નવીન, એટલે પછી મનમાં આવે કે એ બધા મને બુદ્ધુ ન સમજે એટલે મારે બોલવું પડે। તો કઈ વખત પોતાને બુદ્ધિમાન સિદ્ધ કરવા માટે પણ महात्माओं अकारण प्रयत्न करना पड़े छे। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, खूब हिंदी अच्छी समझते हैं, फिर कभी जब स्वामी जी नहीं होंगे तब मैं गुजराती में बोलूंगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, सबके मन में कोई न कोई कामना शेष रहती है। परमात्मा करे कि वो कामना नष्ट हो जाए, लेकिन उसको बहुत जल्दी नष्ट कर पाना बहुत सरल काम नहीं। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ता है,
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है, मन की वृत्तियों पर अनुशासन आता है, आप मन रहते हुए भी अमन हो जाते हैं। और अर्जुन ने पूछा, भगवान आप बताएं कि कौन कराता कौन है? वो सोच रहा था कि भगवान कह देंगे निश्चिंत होकर करो, जो कुछ करते हो मैं ही कराता। ऐसा मेरा मन करता है कि अर्जुन सोच रहा होगा। कल्पना करने का सबको अधिकार है। गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न चिंतन करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। इसीलिए अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभव और अपने अपने मत के अनुसार उसमें से सिद्धांतों को देने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की पीठ पर भगवान ने हाथ रखा, समझाया। बात यह है कि भाई जो भी पाप संसार में होते हैं, कामेश क्रोधेश, रजोगुण के द्वारा ये कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। ये आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। संक्षेप में एक दिन ये बात कही गई थी कि बुद्धि के ऊपर यदि आवरण गहरा पड़ गया और उसे आप अनावृत करने में समर्थ न हुए तो निश्चित बात है विनाश बहुत निकट। कोई व्यक्ति विचार करना चाहे कि मेरा विकास होगा या मेरा विनाश होगा, कि दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि उसके भीतर भी बार बार संकल्प उठते, अपना एक स्वप्न बनाता है, उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, स्वप्न पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति बिगड़ जाती है, स्मृति बिगड़ जाती है तो कर्म भी बिगड़ता है, भाषा भी बिगड़ती है, शब्द भी बिगड़ जाते हैं और अनायास मानव विनाश के निकट पहुंच जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग अपने जीवन में विचार पूर्वक संसार में रहने का प्रयत्न करें। पशु होते तो हम विचार नहीं कर सकते थे, लेकिन मानव होने के कारण ये अधिकार तो मिला हुआ है, परमात्मा ने पहले से दे रखा है, केवल उसके सामने चिंतन करने की आवश्यकता है। कल यहां पर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कोई चिंतन शिविर लगा था। राजनीतिक लोग चिंतन शिविर लगाएं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात लगी मुझे, क्योंकि वो तो चिंता शिविर लगाता है। प्रायः उस समय एक दूसरे के को कैसे पराजित किया जाए, हम कैसे आगे बढ़ सकें, उसे राजनीति कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी मन में कभी कभी विचार आता है। उस बात को यहाँ करेंगे नहीं, आवश्यक भी नहीं, लेकिन अच्छा है कम से कम इस प्रांत में चिंतन शिविर की परंपरा प्रारंभ तो हुई। लेकिन वास्तविक चिंतन तो परमात्मा का है। जो चिंता का अपहरण कर ले चिंतन करते करते, उसी का चिंतन करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। छोटा सा ग्रंथ है भगवान आदि शंकराचार्य का मणिरत्न माला, 32 श्लोक, पूरा शास्त्र उसमें भरा हुआ है। उसमें पूछता है शिष्य किम चिंतनीयम, कौन सी वस्तु का कौन सा विचार बार बार करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, ऐसा नहीं कि आज चिंतन किया और कल छोड़ दिया, उसमें सातत्य चाहिए। कल कहा था जो सतत भगवान का स्मरण करते तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो सतत परमात्मा का स्मरण करता है उसको परमात्मा बुद्धि देते हैं। उस बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न मनुष्य को करते रहना चाहिए। यदि साधना नहीं होगी, प्रयत्न नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो जगना चाहिए। रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा कि महाराज मुझे तो आप कृपा करके मुक्ति दिलाइए, क्योंकि मैं बहुत संतों के पास होके आया हूं, मेरा पूरा विश्वास केवल आपके ऊपर। रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा साधु हूं, शास्त्र मैंने पढ़े नहीं,
अच्छा ये होगा कि तुम विवेकानंद के पास जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे ही कुछ सीखना चाहता हूं, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता को पाया जाता है। चलो सामने यहाँ गंगा जी है ना, दक्षिणेश्वर के सामने, वहां गंगा जी मिल गए उस आदमी को। उसने सोचा बड़ा अच्छा है, संत की उपस्थिति में गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य माना जाता है, तो बहुत सारे पाप नष्ट होंगे और गंगा स्नान करूंगा। जब गंगा में उसने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने उसको जोर से पकड़ के पानी में दबा दिया। अब वो बड़ा छटपटा रहा है, जैसे तैसे करके उसने अपने को छुड़ाया, तट पर आया, बोले महाराज जी यही आप हमको बताना चाहते हैं? ये संत का लक्षण है, मुझे डुबा रहे थे पानी में दबा करके। रामकृष्ण देव ने कहा जब पानी में मैं डूबा रहा था उस समय तुम्हारे भीतर क्या हो रहा था? उसने कहा अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कितनी जल्दी इसमें से निकलूं, श्वास ठीक से ले सकूं। रामकृष्ण देव ने कहा जैसे पानी के भीतर छटपटाहट थी, वैसे संसार के व्यवहार में जब छटपटाहट होगी तो वो वैराग्य बनकर प्रकट होगा और परमात्मा तुम्हारे सामने। वो व्याकुलता हम सबके भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। कोई बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके भीतर ये व्याकुलता, जिसको आप अंग्रेजी में गुजराती में तालावेली कहते हैं, उतनी व्यग्रता जब मन में जगेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसको जगाने का प्रयत्न, काम एष क्रोध एष, जब आपके भीतर नाना प्रकार के दोष प्रकट होने की तैयारी करने लगे तब विचार करिए कि ये किसके द्वारा हो रहा है। और यदि आपने मूल पर कुठाराघात किया तो फिर उसमें से अंकुर नहीं होगा, उसमें से वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें पल्लव नहीं आएंगे, उसमें फल नहीं लगेगा, उसमें सुगंध नहीं होगी, उसमें से जो मिलने वाला है अनुकूल प्रतिकूल वो कुछ नहीं मिलेगा और वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन ये मत सोचना कि भगवान कुछ कराता है, कर एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये कर्म का चक्र निरंतर चलता रहा है, यज्ञ का भाव वहां आया है। तो इस चक्र में हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब लोगों के कितने एक्युमुलेटेड, कितने संग्रहित संस्कार, उन संस्कारों को एक साथ कैसे कुछ हटा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप ही हम कपड़े के पोटली में गांठ लगाते हैं, लेकिन जब उसे खोलना होता है तो बहुत देर लग जाती है, बड़ी झुंझुनाहट भी होती है, बहुत झुंझलाता है आदमी। अरे जब प्लास्टिक की एक थैली की गांठ खोलने में इतनी देर लगती है, और कभी कभी तो गुस्सा आता है, चाकू मंगा के उसको काट ही देते हैं। मैंने सोचा ऐसा ही होना चाहिए, ये ग्रंथि तो मिटेगी, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर सब ग्रंथियां टूट जाती हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद भी जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैंने तो बड़े निवेदन पूर्वक कहा कि ग्रंथि जब खुले तब ऐसा और करना कि ग्रंथ भी न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। ग्रंथि और ग्रंथ दोनों ये भी अपने पास न हो तब तो आप केवल एक के ही रहेंगे ना। जो आपने निरंतर चिंतन किया है उसी चिंतन की गहराई में उतरकर आप अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने लगेंगे, आपकी ब्राह्मी वृत्ति हो जाएगी। अब भगवान ने कहा अर्जुन सावधान रहना, जब भी कोई पाप होता है तो कामेश क्रोधेश, ये कामना के कारण होता है, फिर क्रोध आता है। ये उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामना का कोई अंत नहीं, एक बार मानो पूर्ण भी हो जाए तो तत्काल ऐसा होता है दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। विनोद की बात है, थोड़ी अश्लीलता भी है उसमें, क्षमा करिएगा। संसार में कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिसका प्रसव हुआ हो और उसके 1 सेकंड के बाद फिर वो गर्भवती हो जाए, ऐसा होता नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन संसार में एक ही ऐसी है कि प्रसव के तत्काल बाद वो फिर से ऐसा अनुभव करती है कि मैं सगर्भा हो गई। उसका नाम है तृष्णा। अभी पूरी करो और अभी दूसरे क्षण में नई बात आ जाएगी।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। अपनी इंद्रियां ही अपने शत्रु है, लेकिन वही मित्र है। कब? तान्यव मित्राणि जितानि यानि। यदि उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वह वास्तव में मित्र जैसी होती हैं। तो हम सब अपने जीवन में काम तो करेंगे। रोज मैं आपसे कह रहा हूं, पलायनवादी संस्कृति ने कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषेच्च तद्गुं समा, ऐसा उपनिषद कहते हैं। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए, लेकिन कर्म का फल आप न पाए, कर्म से आप बंधे नहीं, तो उसके लिए केवल कर्म करते समय यदि आप सगुण साकारवादी हैं, तब आप विचार करिए कि आपका आराध्य आपको प्रेरणा दे रहा है और आप उमा दारो योषित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। और यदि आप वेदांती हैं तो उस समय तो आपको विचार करना ही चाहिए कि तो प्रवाह है, ये कर्म का प्रवाह है और इसमें हमें जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे लिप्त नहीं। निर्लिप्त हो जाएंगे तो कर्म का बंधन होता नहीं। इसलिए प्रयत्न करें और ये अपना ज्ञान जो है, जैसे अग्नि ढकी होती है धुएं के द्वारा, वैसे उल्बेन के द्वारा गर्भ ढका होता है, उसी तरह से अपने इस ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है। बहुत हल्का सा है, बहुत साधारण। नाटक तैयार हो गया है, पात्र सब बैठे हुए हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। अब नाटक देखने के लिए कोई बहुत देर का प्रयत्न नहीं है। एकदम से उसने घंटी बजाई और सूत्रधार ने जरा सा डोरा हटाया और खींचा तो तुरंत पर्दा हट गया ना। वेदांत का अध्ययन करते रहिए, स्तोत्र का पाठ करते रहिए, भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते रहिए, और ये सब कुछ ना हो तो मन से सब करते रहिए। मन की आराधना बहुत बड़ी मानी गई है और निश्चित रूप से अहंकार तो गलित करना ही पड़ेगा। अगर अहंकार शेष है तो आवरण नष्ट नहीं होगा। आप निश्चित मानिए वो सबसे बड़ा शत्रु है हम सब लोगों के आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए जहां आपने अपने भीतर के अहंकार को मिटाया, वहां फिर तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। परमात्मा तत्काल आपको मृत्यु सागर से उठा लेंगे। भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जिन लोगों का हृदय मुझ में है, अभी यहाँ लाबड़िया बंधु गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं। उन्होंने कहा सत्यमित्रानंद को पुकारा करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें स्वामी नहीं लगाया उन्होंने, बहुत अच्छे हैं। और सत्यमित्रानंद के बिना किसी का काम चलता नहीं, पर वो स्वामी सत्यमित्रा नहीं, वो परमात्मा सत्यमित्रानंद। परमात्मा सत्य है, परमात्मा मित्र है, परमात्मा आनंद देता है। सत्य और कितना मित्र शब्द का अर्थ सूर्य भी है। जो सूर्य में प्रकाश प्राप्त करे, जो जीवन के सत्य को जानने का प्रयत्न करे, सारे संसार में सबको उसे अपने सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? वो कहते हैं जो मुझे अपना मित्र मानता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि उस गायन में, गीत में जो कहा गया वो मेरे लिए नहीं कहा गया, वो कहा गया जो सदा सत्य है, परमात्मा जो सबका मित्र है, जो सबको आनंद देता है। जरूर उसको पुकारना, मेरे पुकारने से काम नहीं चलेगा, उसी को पुकारने से काम चलेगा। मैं बीच में कहीं माध्यम आपको लगता हूं तो जरूर आप मुझे बुलाइए, मैं आपकी सहायता सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। आज हमको ये केवल तीसरे अध्याय का पाठ ही कराना था, लेकिन महाराज आए तो मैंने सोचा 2 मिनट उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा करूं, क्योंकि मेरे तो सब नारायण रोज पूजा ही करता हूं। आज नए भगवान आए और कितने अच्छे अच्छे सब इस देश की संस्कृति को आकाश तक पहुंचाने वाले इस भगवा वस्त्र ने कितना त्याग किया है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अज्ञान को मिटाया है, सारे संसार में द्वैत बुद्धि को नष्ट किया है, विश्व के भीतर सर्वम खलविदम ब्रह्म का चिंतन दिलाया है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस वस्त्र के बड़े उपकार इस देश में है। कुछ
कल परसों मैं आपको कह चुका हूं कि मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बार बार याद करने से पाप लगता है। उनको जो कहना है कहने दीजिए। इस देश की करोड़ों लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। आइए पाठ कर लेते हैं गीता का 3 अध्याय का और फिर आरती करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन वाच, सब साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा है, क्यों बहुत देर लग जाएगी। जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष भोष्टुश्च कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि। यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिताः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सेदेयुर्मे लोको न कुर्यान् कर्म चेदहम् शंकरश्च च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्राम।
न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मुन्दान् कृष्णविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन विवार्ष्णेय बलादिविनियोजिता श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं,
तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, गायत्री माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गीता माता की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा माता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो अपनी आरती थाली में लाए हैं वो यहाँ आगे आ जाएंगे, महात्मा भी और वो जो बहनें लाई, ये और सभी लोग जिनके पास आरती है या अभी आरती का ये नवीन रूप में देख रहा हूँ, लोगों ने मोमबत्ती जलाई। આરતી કરતી વખતે આપણે બધા ઊભા થઈ જઈશું અને एक सूचना मैं दे रहा हूँ, अगले वर्ष 21, 22, 23 जनवरी को भगवान की कृपा से, मारुति भगवान की दया से 1008 कुंड का यज्ञ इसी मैदान में होगा। ऐसा मैंने डॉक्टर जीतू भाई पटेल से बात की, हसमुख भाई से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, अपने ही परिसर में होगा, जमीन बहुत है, सब काम हो जाएगा। और उससे सारे देश के संतों में सबको आमंत्रित करेंगे और संभवतः दलाई लामा जी भी आएंगे और जितने और महापुरुष हैं पूरे देश के सब एकत्र होंगे। वो विराट संत सम्मेलन और यज्ञ होगा और भौतिक दृष्टि से मेरे इस शरीर का 80वां वर्ष होगा। शायद उसके बाद, यज्ञ के बाद मैं प्रवचन करना संभवतः बंद कर दूंगा, इसलिए उस कार्यक्रम में आपको 1 वर्ष पहले से सूचना देते हैं। जिन लोगों को अपने यज्ञ कुंड में नाम लिखाने होंगे, बहुत कम पैसा रखा गया, सामान्य लोगों के लिए केवल 2100 रुपए, 2100। और जो सबसे बड़ा यजमान है, नाम नहीं बताएंगे अभी, हमारे सामने ही है। मैंने सहज रूप से कहा था कि भाई 10 लाख रुपए को मिलना चाहिए ना मुख्य यजमान। तो एक काका ने बोला चलो हम ही कर देंगे। तो अब 4 कुंड और रहेंगे 2.5 लाख के, सारा व्यय लगभग 1 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन भगवान की दया से हरिद्वार में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम परमात्मा ने कराए हैं, इसलिए जब सन्यासी के पास कुछ नहीं होता तब कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है, उस समय भगवान कराता है। आपके काम इसलिए कम अच्छे होते हैं कि आपको जेब पर भरोसा होता है, और हमारे पास तो जेब वो होती नहीं, और होती है तो रोज की रोज खाली होती रहती है। खूब बांटने का भगवान ने स्वभाव बना दिया, ये उनकी कृपा से होता है। तो जो लोग अपने नाम लिखाएंगे यहाँ लिखाएंगे, और जो 4 यजमान 2.5 लाख के और हैं, अभी वो मेरे पास आए नहीं है। यदि कोई आ जाएंगे तो उनका नाम होगा, नहीं तो फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से काम चलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सब नारायण 11 दिन से रोज इतनी बड़ी संख्या में और 20-20, 25-25 किलोमीटर से चल के आते हैं। एक हमारे श्रोता महेश भाई पटेल रोज बड़ौदा से आते हैं और रोज रात को लौट जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्री वगैरह भी है। तो मुझे लगा कि अगर नगर में करते तो आपकी संख्या 4 गुनी होती, निश्चित बात।
लेकिन यहाँ तो वही लोग आए जिनकी इच्छा थी, जो जिज्ञासु थे, जो सुनना चाहते थे। आज बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे इस कार्यक्रम में और पूर्णाहुति के समय में परम पूज्य वेदांत निष्ठ वेदांताचार्य वेदांत भूषण परम पूज्य स्वामी विद्युतात्मानंद जी महाराज ने दर्शन दिए। उनके ऊपर भी मैंने शब्द पुष्प चढ़ाए, उनके साथ आए हुए सब संतों को भी, आप सबको भी, क्योंकि आपके भीतर नारायण है और उस नारायण का मैं दर्शन नित्य करता हूँ। आप सबको नमस्कार समर्पित करता हूँ। बड़े प्रेम से आपने यहाँ भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य के बाद में हमारे बहुत ही सेवाभावी वनवासियों के बीच में निरंतर कार्य करने वाले और मुझे भी प्रतिवर्ष वहां बुलाकर और लोगों से व्यसन त्याग कराना, और हमको तो वहां वनवासी लोग मेरे नाम से जानते नहीं, तो वो कहते हैं कि जमाड़वा वाला बाबा जी आया। तो एक बहुत बड़ा भंडारा करते हैं हर साल, 4,000-5,000 लोग। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं 25-30 हजार रुपए भी दे पाता हूँ, लेकिन वो कैसे करते होंगे। अपनी लकड़ी लाते हैं, अपने बर्तन लाते हैं, अपने पत्तल लाते हैं और बड़ा साधारण सा भोजन करके उनको ऐसा लगता है कि उनको 56 भोग खिलाया गया। उन वनवासियों में भगवान का दर्शन करके बड़े आनंद की अनुभूति होती। इस वर्ष मैं जाऊंगा तो आपको पहले से सूचना दूंगा और आपसे भी आग्रह करूंगा कि वर्ष में एक बार वनवासियों के बीच में जरूर चला करें। वनवासी जब बन जाएंगे तो आपको राज्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भगवान ने पहले सोचा पहले वनवास झेल लो, फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। अगर आपको मानो बहुत बड़े वाइब्रेंट गुजरात का मेंबर बनना ही हो तो पहले वनवासियों में आना, फिर देखी जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद गीते निश्चय भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी मैया निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी काये भव भयहारिणी काये परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधावर सावन मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी जी महाराज अभी पूर्णाहुति में मंत्र बोलते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।